आज का वीडियो होने वाला है DeepSeek AI के ऊपर। आखिर है क्या ये DeepSeek AI? अगर थोड़ा भी इंटरनेट यूज़ करते हो या फिर उसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हो तो तुम्हें पता होगा कि कुछ दिनों से DeepSeek ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो बेसिकली DeepSeek एक AI टूल है। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। DeepSeek AI आखिर है क्या ये DeepSeek AI? क्यों हर कोई DeepSeek AI की बात कर रहा है और क्यों अमेरिका हिला हुआ है DeepSeek AI को लेके, और डोनाल्ड ट्रंप का इस पे क्या कहना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी AI रिलेटेड वीडियोस और न्यूज़ में आप तक टाइम के पहले शेयर करता हूँ और ये AI टूल्स आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। तो बेसिकली DeepSeek एक ओपन सोर्स AI कंपनी है जो ओपन सोर्स AI बनाती है, जैसे कि हमारा ChatGPT हो गया या फिर Gemini। तो इसी कंपनी ने बनाया है DeepSeek AI को। ये DeepSeek AI कोई नई कंपनी नहीं है, ये कंपनी 2023 में फॉर्म हुई थी। लेकिन इससे ChatGPT पे क्या असर पड़ेगा? अगर तुमको पता नहीं तो बता दूं कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या फिर बिजनेस यूज़ के लिए अगर तुम कोई AI टूल खरीदते हो तो उसको परचेस करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हम लोग तो अक्सर फ्री में यूज़ करते हैं, इसलिए हमें वो आइडिया नहीं होगी उसकी। लेकिन जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है AI, उसकी कीमत काफ़ी हाई होती है। इसमें शामिल है गूगल का Gemini और ChatGPT। इन दोनों की प्राइस बहुत हाई है। लेकिन DeepSeek AI ने यही उनको ओपन सोर्स दिया, वही AI टूल जो एक्सपीरियंस जो ChatGPT देता है, सब कुछ पावरफुल AI मॉडल्स उन्होंने प्रोवाइड किए एक लो और सिग्निफिकेंट प्राइस पे, और इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा ChatGPT के और Gemini के रेवेन्यू पे, और ऊपर से कस्टमर्स भी डिवाइड हो गए। अब ये AI टूल एक लो कॉस्ट AI है, इसके लिए आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये AI टूल सस्ता होने के बावजूद भी इसके पावरफुल AI मॉडल जैसे कि R1 और V3 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये कोडिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जैसे काम बहुत आसानी से करता है। मतलब ये वो सब काम कर सकता है जो ChatGPT और Gemini कर सकता है, और वो भी एक बेहतर तरीके से, क्योंकि इसके जो मॉडल्स है जो R1 और V3 है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब जानते हैं कि अमेरिका को इसका क्या फर्क पड़ना चाहिए। DeepSeek आने से अमेरिकन कंपनी जैसे कि OpenAI और गूगल, इनको एक डायरेक्ट कंपटीशन मिला है। अब डायरेक्ट कंपटीशन आने से इनका जो कस्टमर बेस है वो डिवाइड हो सकता है। कोई गूगल से उधर शिफ्ट होगा तो कोई OpenAI से। इससे ये होगा कि अमेरिका को टेक से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लोग अक्सर सस्ती चीजें प्रेफर करते हैं। लेकिन ये AI सस्ता होने के बावजूद इनको एकदम कड़ी टक्कर दे रहा है। तो जायज बात है कि लोग यहाँ से वहाँ जल्दी से शिफ्ट करेंगे, और इस सब का रिजल्ट ये होगा कि यूएस की इकोनॉमी जो टेक प्रोडक्ट से आती है उसको अफेक्ट होगा, और आने वाले टाइम में AI से होने वाला जो रेवेन्यू है वो बहुत मायने रखेगा। और दूसरा खतरा ये है कि AI जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जिसमें DeepSeek जैसी कंपनियां भी शामिल है। इससे AI टेक का गलत इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है, और इससे साइबर अटैक्स और फ्रॉड्स का भी खतरा बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि चाइना के जो रिलेशन होते हैं हमारे बाकी के दुनिया से, वो थोड़े बिगड़े हुए होते हैं हमारे साथ। तो आपको पता है कि कुछ खास रिलेशन नहीं है। और यूएसए ने भी अभी फिलहाल टिकटॉक को बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें सेफ्टी ब्रीच हो रही थी। तो ये सब देखते हुए चाइना का कोई भी AI टूल और जिसमें डाटा का इन्वॉल्वमेंट हो उसको यूज करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, और यही एक कारण हो सकता है कि यूएस में इस AI टूल को लेकर दबदबा है। अब बात उसकी करते हैं जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट हिल गया और डोनाल्ड ट्रंप को भी एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा मामला ये हो गया। जैसे ही DeepSeek की अनाउंसमेंट हुई, वैसे ही अमेरिकन कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया, इनके शेयर्स तेजी से नीचे गिरने लगे। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस कंपनी को अगर हुआ हो तो वो थी एनवीडिया। जिनको नहीं पता, एनवीडिया वो GPU बनाती है जो अक्सर हमारे लैपटॉप्स में होते हैं। एनवीडिया में लोगों ने नोटिस किया कि पूरे 17% की शेयर्स की गिरावट थी, और ये बहुत बुरी गिरावट होती है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 17% फॉल किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। फाइनेंशियली भी देखो और रेपुटेशन वाइज भी देखो तो 17% फॉल और वेल रेपुटेड कंपनी इज टू मच। और एनवीडिया में GPU की डिमांड को लेकर भी चिंता है, क्योंकि ये AI टूल जो है वो कम कॉस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है। कोई भी इसको जल्दी से एक्सेस कर सकता है, और इसको एक्सेस करने के लिए ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम होने की जरूरत नहीं है। और अगर ये AI टूल बहुत पॉपुलर होता है लोगों में, अगर इसकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती है तो और ऑब्वियस सी बात है कि लोग इस पे स्विच होंगे, और अगर लोग इस पे स्विच हो गए तो फिर GPU की जो डिमांड है वो कम होगी, और GPU बनाती है एनवीडिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा एनवीडिया की इकोनॉमी पे। तो ये कितना बड़ा लफड़ा है, इसका अंदाजा तुम्हें तब होगा जब मैं बताऊंगा
कि यूएस के प्रेसिडेंट ने भी इस पर रिएक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। मतलब उन्होंने यूएस के जो डेवलपर्स है उनको ये संबोधित करते हुए ये बोला कि उनको अभी तो काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक चाइनीज कंपनी हमारे पे हावी नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डीपसीक एआई की उसको शेयर किया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डीपसीक को कंपेयर करके बताऊंगा चैट जीपीटी से और गूगल की जेमिनी से, और देखते हैं कि कौन एक बेटर रिजल्ट लाता है। तब तक के लिए बने रहो यार, और मैंने जो नॉलेज थी मेरे पास वो तो शेयर कर दी। अब आपकी बारी है सपोर्ट को शेयर करने की, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगले वीडियो में हम एक कंपेरिजन लाएंगे और तुम लोग पैसे कैसे कमा सकते हो इस टूल को लेके, उसकी भी हम बात करेंगे। तब तक तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि एआई से वीडियो बना के तुम कैसे इंस्टाग्राम से 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा सकते हो।